प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए भाग 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र के इकाई 1 के एक प्रश्न लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं और असमानताओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आपकी मुख्य परीक्षा में इस अध्याय का एक 15 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसका सवाल होगा और आपको किस प्रारूप में इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे अध्याय का नाम है लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन, इसमें समानताएं एवं असमानताएं। आपके एग्ज़ाम में प्रश्नों के कुछ प्रारूप ऐसे होंगे। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानताएं एवं विभिन्नताएं बताइए, या इस तरह से हो सकता है निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन का अंतर बताइए और उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनकी वजह से अंतर धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। या इस तरह से भी आ सकता है कि निजी प्रशासन का अर्थ समझाइए तथा निजी एवं सार्वजनिक प्रशासन की समानताओं एवं अंतर की विवेचना कीजिए। तो इस तरह तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, लेकिन मूलतः इन प्रश्नों में आपको समानताओं और असमानताओं के बारे में ही बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। तो संक्षिप्त में मैं पहले इस प्रश्नोत्तर शैली में जाने से पहले आपको बता दूं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या है। तो लोक प्रशासन, जैसे मैंने अपने लोक प्रशासन एक परिचय वाले वीडियो में आपको बताया था कि लोक प्रशासन का जब भी बात आएगा तो आपको किसी शासकीय कार्यालय और उसमें करने वाले शासकीय सेवकों का ध्यान रखना है। और जब हम निजी प्रशासन की बात करेंगे तो यह प्राइवेट कार्यालय, प्राइवेट काम करने वालों लोगों के बारे में होता है। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि लोक प्रशासन में क्या आएगा, शासकीय स्कूल, शासकीय कॉलेज। निजी प्रशासन में क्या आएगा, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज। लोक प्रशासन में आएगा शासकीय चिकित्सालय, निजी में प्रशासन में आएगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स, है ना। तो इस तरह से आप जो भी हमारी संस्थाएं हैं उनको सरकारी और प्राइवेट के रूप में अंतर को हो समझ सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आप परिभाषा लिखेंगे तो लोक प्रशासन के बारे में क्या लिखेंगे कि सामान्य रूप से विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए सभी जो प्रशासन को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है लोक प्रशासन, सरकार द्वारा जनहित में संपादित किए जाने वाले कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे देश में शांति व्यवस्था स्थापना के लिए पुलिस की व्यवस्था, ये लोक प्रशासन है। लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अस्पताल का प्रबंध, ये लोक प्रशासन है। ठीक है। तो इसी तरह डाक, तार, संचार आदि जितने भी कार्य हैं ये लोक प्रशासन के माध्यम से सरकार द्वारा जनहित में कार्य किए जाते हैं। और हम निजी प्रशासन की बात करें तो निजी प्रशासन के अंतर्गत व्यक्तियों, कंपनियों, व्यापारियों, व्यापारिक संस्थाओं आदि द्वारा संपन्न किए कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे टाटा कंपनी है, बिरला कंपनी है, प्राइवेट विद्यालय है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये आदि सब व्यक्तिगत या निजी प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो यह परिभाषा आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख के आपको प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखना है। फिर इन दोनों परिभाषाओं को समझने के बाद कुछ विचारक, जो लोक प्रशासन के विचारक हैं, उनका मानना यह है कि अब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की कार्यशैली में कोई अंतर नहीं रह गया है। तो ये कई लोग बोलते हैं कि ये वही है, समान है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि समानताओं के रूप में क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं। तो जब भी आप समानताएं और असमानताओं का अध्ययन करेंगे तो अपने ध्यान में एक शासकीय संस्था और एक प्राइवेट संस्था का उदाहरण अपने पास रखें तो समझने में आसानी होगी। जैसे मान लो शासकीय कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, या शासकीय अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल। तो आइए देखते हैं समानताएं क्या है। तो प्रशासनिक रूप से समानताएं, प्रशासनिक समानताएं किसके कहा जाता है। प्रशासन का अर्थ होता है एक प्रशासन में एक
प्लानिंग की जाती है, ठीक है। और प्लानिंग करने के बाद एक संगठन बनाया जाता है, सारे संगठन में काम करने वालों के बीच में समन्वय किया जाता है और इन काम करने वालों को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चाहे वो लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, दोनों में ही प्लानिंग, संगठन बनाना, समन्वय करना, उनका नियंत्रण करना, अनुशासनात्मक रूप से कार्य करवाना, ये सारी बातें लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में पाई जाती हैं। फिर दूसरा है तकनीकी समानताएं। तकनीकी समानताएं में क्या होता है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट ऑफिस में जाओ या शासकीय कार्यालय में जाओ तो आपको वहाँ पे फाइलें मिलेंगी, फाइलों को लिखने का तरीका होगा, जो आय व्यय का ब्यौरा होगा, कार्यालय में जो व्यवस्था होगा, एक बाबू होगा, एक चपरासी होगा, ये बॉस होगा, इस तरह से दोनों ये बातें दोनों प्रशासन में आपको मिल जाती हैं। तो इस तरह की समानताओं को तकनीकी समानता के रूप में जानते हैं। फिर अगला आ जाएगा अनुसंधान। तो अनुसंधान में क्या होता है, कोई नई बात की खोज करना, उसका आविष्कार करना, इन दोनों चीज़ों के लिए दोनों ही प्रशासनों में प्रयास किए जाते हैं कि नवीन संभावनाओं को के लिए अनुसंधान करना तथा नवीन तकनीकों को अपनाना लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों के लिए आवश्यक है। लोक प्रशासन उन नवीन सिद्धांतों को खोज करने में सदैव संलग्न रहा है जिससे प्रशासन के कार्यकुशलता और दक्षता में बढ़ोतरी हो सके, ठीक है। तो इसी तरह निजी प्रशासन भी इसी सब कार्यों के लिए रोज़ नए अनुसंधान करते रहते हैं कि अपनी कार्यकुशलता को कैसे बढ़ा सकें। फिर अगली समानता है लोक संपर्क। तो लोक संपर्क जानते हैं, अगर हम लोक प्रशासन की बात करें तो उसका नाम के आगे ही लोक लगा है, तो जनता से बार बार संपर्क करके जन सेवा का कार्य लोक संपर्क के माध्यम से लोक प्रशासन द्वारा किया जाता है। और हम निजी प्रशासन की बात करें तो किसी भी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना हो, अपना उत्पाद बेचना हो, तो वह भी जनता से ज़्यादा संपर्क करके ही अपना कार्य संपन्न कर सकता है। तो इस तरह से देखते हैं कि चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, दोनों लोक संपर्क में अधिक से अधिक ध्यान देते हैं। फिर अगला है जनहित। तो जनहित में ऐसे लगता है कि सरकार ही जनहित के कार्य करती हैं, परंतु निजी प्रशासन भी तरह तरह के जनहित के कार्य करती हैं। तो इस तरह से अगर जनहित की बात करें तो भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता पाई जाती है। फिर अगला आ जाता है उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायित्व के रूप में अगर हम देखें कि शासकीय कार्यालय में कार्य करने वाले लोग अपने जो बॉस होते हैं, प्रमुख होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी प्रकार निजी प्रशासन में भी लोग अपने बॉस, अपने मालिक, इन सब के प्रति उत्तरदायी होते हैं ताकि अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर सकें। तो उत्तरदायित्व के मामले में भी दोनों प्रशासन में समानताएं देखने को मिलती हैं। फिर आ जाता है निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन। तो निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन का अर्थ होता है कि चाहे वो लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, अपने कार्यालय को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कुछ नियम कानून बनाते हैं और उन नियमों और कानूनों को अपने कार्यालय में उपयोग में लाना ही निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन कहलाता है। तो यह चीज़ दोनों ही प्रशासन में देखने को मिलती है। तो इस तरह से 5-7 बिंदु हैं जिस लोक प्रशासन की समानताओं के लिए। फिर आगे देखते हैं कि इन सब चीज़ों में असमानताएं क्या हैं। तो असमानताएं भी 8-10 बिंदुओं में हैं। जैसे सर्वप्रथम कार्य क्षेत्र संबंधी असमानता। तो कार्य क्षेत्र के संबंध में क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है वह बहुत विस्तृत है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो लोक प्रशासन से अछूता है, जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। वह अपने लाभ के ही विषयों पर ही काम करता है। तो यह एक असमानता है। दूसरा है अधिकारपूर्ण
प्रकृति। अधिकारपूर्ण प्रकृति का अर्थ होता है एक अधिकार या एकाधिकार पूर्ण प्रकृति। इसका अर्थ होता है कि किसी भी क्षेत्र में केवल एक का कार्य किया जाना। जैसे आप जानते हैं कि सेना जो है वो लोक प्रशासन का अंतर्गत आता है, क्योंकि शासकीय होता है, प्राइवेट वालों का नहीं होता है, और प्राइवेट वालों को सेना रखने का भी अधिकार नहीं है। तो यह सेना क्या हो गया, लोक प्रशासन का एकाधिकार पूर्ण प्रकृति का हो गया है। तो यह अंतर पाया जाता है। आप रेल देखेंगे, सेना देखेंगे, परमाणु ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र देखेंगे, इसमें सिर्फ लोक प्रशासन का अधिकार होता है, प्राइवेट का नहीं। तो इसे कहते हैं एकाधिकार पूर्ण प्रकृति का अंतर। फिर तीसरा है लाभोपार्जन। इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोक प्रशासन होता है वो लाभ पाने के लिए कार्य नहीं करता है, जबकि निजी प्रशासन अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए कार्य करता है। फिर है कानूनी मर्यादा। कानूनी मर्यादा में आप सभी जानते हैं कि लोक प्रशासन जितना कानूनी रूप से अनुशासित होता है उतना निजी प्रशासन कभी नहीं होता है। तो यह कानूनी मर्यादा के रूप में उन दोनों में अंतर है। फिर है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण मतलब पैसे के रूप में जो लेखा जोखा होना। तो आप लोक प्रशासन में देखेंगे तो आप देखे होंगे विधानसभा या संसद में बजट पास किया जाता है। उन बजट को शासकीय कार्यालयों में लोक प्रशासन के पास भेजा जाता है। तो उन पैसों में एक लिमिट होता है और कार्य करने के लिए एक अनुशासन का पालन किया जाता है, नियमों का पालन किया जाता है। जबकि निजी प्रशासन में क्या होता है कि मालिक के पास सारे पैसे होते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार से उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, खर्च कर सकता है, व्यय कर सकता है। फिर अगला है जनता के प्रति उत्तरदायित्व। तो जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो लोक प्रशासन के लोगों में ज़्यादा अधिक रूप से पाया जाता है, क्योंकि उनका काम ही जनता की सेवा करना होता है। जबकि निजी प्रशासन में इस तरह से जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना कम होती है। फिर अगला अंतर है कार्यकुशलता। तो कार्यकुशलता से क्या समझते हैं? सामान्यतः आपने देखा है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में या स्वास्थ्य लाभ के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजते हैं। इसका कारण क्या है? एक सामान्य समझ यह होती है कि प्राइवेट के लोग जो हैं वो अधिक कार्यकुशल होते हैं, ज़्यादा लगन से काम करते हैं, इसलिए ये एक अंतर हो जाता है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। तो लोक प्रशासन के लोगों को कम कार्यकुशल, कम दक्ष ऐसा समझा जाता है। फिर अगला अंतर है सेवाओं की सुरक्षा। सेवा से अर्थ है कि जो भी कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहा है उसकी सेवाओं की सुरक्षा, अर्थात नौकरी का पक्का होना। तो आप जानते हैं कि शासकीय सेवा के लिए शासकीय नौकरी के लोग क्यों इतने भागे जा रहे हैं? क्योंकि शासकीय नौकरी में सेवा की सुरक्षा अधिक होती है। एक बार नौकरी लग जाती है तो जीवन भर निश्चिंतता आ जाती है। जबकि निजी प्रशासन में क्या होता है, आप प्राइवेट में काम करने जाओगे, आपको अयोग्यता, विकलांगता या कई अन्य कारणों से कभी भी अपनी आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। तो सेवाओं की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। फिर है सत्ता की दृष्टि से। सत्ता की दृष्टि से लोक प्रशासन में सत्ता प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब उसके बॉस होते हैं, राजनीतिक ये लोग बॉस होते हैं। और निजी प्रशासन में कौन होता है? व्यक्तिगत रूप से जो भी बॉस होगा, जो मालिक होगा, वो व्यक्तिगत रूप से होता है, राजनीति का प्रभाव नहीं होता है। तो सत्ता की दृष्टि से अंतर में लोक प्रशासन राजनीति से बाधित होता है और निजी प्रशासन राजनीति से बाधित नहीं होता है। फिर आ जाता है कार्य प्रणाली में अंतर। तो कार्य प्रणाली में क्या होता है कि आप लोग देखेंगे कि लोक प्रशासन के जितने लोग होंगे सब मिलजुल के कार्य करने वाले होते हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। लेकिन आप प्राइवेट में जाएंगे तो लोग एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में लगे होते हैं कि कौन किससे आगे बढ़ सकता है, कौन कितना जल्दी प्रमोशन ले सकता है। एक कंपनी दूसरे कंपनी से होड़ में लगे रहती है, लेकिन लोक प्रशासन के लोग ऐसे होड़ में लगे नहीं रहते हैं।
तो इस तरह से 8-10 अंतर हैं। आपके बुक में और भी अंतर मिल जाएंगे जिसको आपको विधिवत लिखना है। अंत में प्रश्न के उत्तर के रूप में निष्कर्ष लिखना है। तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अनेक समानताएं हैं जिनके कारण इन दोनों में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती है। और सामान्य अनुभव यह है कि व्यक्तिगत प्रशासन द्वारा भी अनेक ऐसे कार्य किए जाते हैं जो लोक प्रशासन के दायरे में आते हैं, जैसे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा ट्रस्ट द्वारा चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। जानते हैं ना आप लोग कि कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जो मुफ्त में लोगों को स्वास्थ्य लाभ कराती हैं। कई शैक्षणिक संस्थान ऐसे होते हैं जिसमें मुफ्त में बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त से सरकार भी ऐसे काम करती हैं जो व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं जिससे वो लाभ कमाना चाहती है। जैसे वन विभाग है जिस पे सिर्फ सरकार का हाथ रहता है, लकड़ी बेचना, लाभ कमाना, ये सरकार का काम होता है। तो आप देख रहे हैं कि लोक प्रशासन भी निजी प्रशासन की तरह काम कर रहा है और निजी प्रशासन भी लोक प्रशासन की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए अब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में भेद समाप्त हो रहा है, ऐसा लिखते हुए आपको निष्कर्ष के रूप में इस प्रश्न का उत्तर का समापन करना है। तो आज के लिए इतना ही, और कल नया एक अध्याय के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाली कक्षाओं के लिए अधिक से अधिक जो अपडेट्स आते हैं उसको जानने के लिए प्रोफेसर योगेश्वर साहू पॉलिटिकल साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।